नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपको बता रहे थे पोटेंटाइजेशन के बारे में। तो हमने आपको बताया था पोटेंटाइजेशन की दो स्केल के बारे में आपको बता चुके हैं, डेसिमल, सेंटिसिमल। अब थर्ड स्केल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है 50 मिलीसिमल स्केल, और इसको बोलते हैं हम साथ ही साथ LM स्केल। बात करें अगर इस स्केल की कि कभी इंट्रोड्यूस हुआ था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन इन एफोरिज्म 270 बाय डॉक्टर हेनीमैन। डॉक्टर हेनीमैन जी के द्वारा जो बुक पब्लिश हुई थी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, उसके एफोरिज्म 270 में इसका वर्णन हुआ है 50 मिलीसिमल स्केल का। Hahnemann himself termed his new method as renewed dynamization section 161। हैनीमैन जी ने स्वयं अपने द्वारा अपने न्यू मेथड्स को रिन्यूड डायनामाइजेशन का नाम दिया है, जिसको सेक्शन 161 के अंदर बताया गया है। द मटेरियल पार्ट ऑफ द मेडिसिन was said to be decreased by 50,000 times for each degree of dynamization। जो मटेरियल यूज़ किया जाता है मेडिसिन के लिए, उसको इतना डिक्रीज किया जाता है कि वो 50,000 टाइम्स उसकी डिग्री को डायनामाइज किया जाता है। उसकी क्या रेशो होती है? तो रेशो होती है 1:50,000 की। डेजिग्नेशन के बारे में तो अलग अलग कंट्रीज़ में इसको अलग अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। जैसे इंडिया में इसको हम 0/1 फर्स्ट पोटेंसी के लिए, 0/2 सेकेंड पोटेंसी के लिए, 0/3 थर्ड पोटेंसी के लिए, 0/4 फोर्थ पोटेंसी के लिए ऐसे यूज़ करते हैं। और अगर बांग्लादेश की हम बात करें तो इसको हम MY1, MY2, MY3 थर्ड पोटेंसी के लिए, MY4 फोर्थ पोटेंसी के लिए आदि यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें वेस्टर्न वर्ल्ड की, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में पूरे में आए तो उसमें यहाँ पे उसको 1/0 फर्स्ट पोटेंसी के लिए, 2/0 सेकेंड पोटेंसी के लिए, 3/0 थर्ड पोटेंसी के लिए, 4/0 फोर्थ पोटेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। हैनीमैन यूज टू राइट, अगर हैनीमैन जी की बात करें कि वो अपनी राइट में उन्होंने कैसे कैसे इसका यूज़ किया है, उन्होंने क्या लिखा है इस पोटेंसी के बारे में, तो उन्होंने 0/1 फर्स्ट पोटेंसी को यूज़ किया है, 0/2 सेकेंड पोटेंसी के लिए वर्ड यूज़ किया है, 0/3 और 0/4 इसी तरह से उन्होंने फर्दर यूज़ किए हैं आगे के लिए। इट वुड बी बेटर इफ़ वी राइट LM1, LM2 और LM3। अगर हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं तो भी ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसमें समझ में ही आता है। क्योंकि LM मतलब होता है हमारा एक स्केल के रूप में भी यूज़ करते हैं इसको हम, और LM का मतलब कि इसकी फर्स्ट पोटेंसी है, LM2 का मतलब सेकेंड पोटेंसी, LM3 थर्ड पोटेंसी, इसी तरह से फर्दर आगे बढ़ती रहती हैं। जहाँ हमारा LM जो है, L हमारा 50 को बिलोंग करता है, जो L का जो हमारा स्थान है वो स्टैंड करता है 50 के लिए, और M हमारा स्टैंड करता है मिलीसिमल के लिए। तो अब हम चलते हैं कि हमारी 50 मिलीसिमल पोटेंसी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। तो इसकी कुछ स्टेजेस हैं जिनको हम आपको कैलकुलेशन के बेस पे समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट स्टेज 1 आवर्स, यानी कि फर्स्ट ट्रैचुरेशन। फर्स्ट स्टेज में हमारा फर्स्ट ट्रैचुरेशन होता है, जिसमें हम 1 ग्रेन ऑफ पाउडर ड्रग का लेते हैं और इसमें 100 ग्रेन्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क ऐड करते हैं। यहाँ ग्रेन जो है हमारा वो एक वॉल्यूम है जो हमने लिया है ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए। ऐसे यहाँ पे 100 ग्रेन्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क लिया है जो फर्स्ट ट्रैचुरेशन में होता है। जो हमारे 1 आवर्स हमने लिया है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ट्रैचुरेशन प्रोसेस के अनुसार। फर्स्ट मिनट 20, फिर 20, फिर 20 मिनट। फर्स्ट में ग्राइंडिंग करते हैं, फिर स्क्रैपिंग होती है 20 मिनट के लिए, फिर मिक्सिंग 20 मिनट का टाइम होता है इसमें। इस तरह से इसको हम को फर्स्ट ट्रैचुरेशन प्राप्त होता है, जिसको हम 1/100 लिखते हैं। अब हमको करना क्या है, फर्स्ट ट्रैचुरेशन जो हमारा बन के तैयार हुआ है उसको हम सेकेंड स्टेज के लिए लेके जाएंगे, और इसमें हम इसका 1 पार्ट यानी कि 1 ग्रेन यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 ग्रेन ऑफ फर्स्ट ट्रैचुरेशन प्लस फिर से 100 ग्रेन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क इसमें हमने ऐड कर दिया है। जब हमने इसमें 100 शुगर ऑफ मिल्क को दोबारा से ऐड किया है
तो हमारा सेकेंड सैचुरेशन बन के आया है 1/100 फर्स्ट सैचुरेशन से इंटू 1/100 सेकेंड सैचुरेशन से। अब हमारे पास में ये टोटल जो बन के आता है इसको हम थर्ड प्रोसेस के लिए लेके जाएंगे, यानी थर्ड स्टेज के लिए लेके जाएंगे। अब हमारा थर्ड सैचुरेशन के लिए हम देखो यहाँ पे थर्ड स्टेज फर्स्ट आर्ट्स यानी कि थर्ड सैचुरेशन, तो 1 ग्रेन ऑफ सेकेंड सैचुरेशन के ले लिए हमने, जो हमारा यहाँ पे निकल के आया था उसका हमने सेकेंड सैचुरेशन का ले लिया, प्लस 100 ग्रेन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क हमने फिर से इसमें मिक्स किया है और इसको 20 मिनट्स में 1 घंटे को डिवाइड किया है। फिर से वही ग्राइंडिंग, स्क्रैपिंग और मिक्सिंग का हमने यूज़ किया है इसमें, और फिर हमारी पोटेंसी को हम बनाने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसी तरह से हमको फिर आगे जो फोर्थ स्टेज आती है, फोर्थ स्टेज में जो हमारा थर्ड स्टेज का जो ट्रेचुरेट किया था हमने पार्ट, उसका 1 ग्रेन लिया है हमने। अब इसमें हमको शुगर ऑफ मिल्क नहीं मिलाना है, अब हमको इसमें 100 ड्रॉप्स लेना है डिस्पेंसिंग एल्कोहल। ये याद रखने वाली बात है कि हमको 100 ड्रॉप्स डिस्पेंसिंग एल्कोहल की लेनी है और 400 ड्रॉप लेनी है हमको प्योरीफाइड वाटर की। फिर इसको हम जब सक्शन करते हैं तो हमारा ये मदर टिंचर बन के तैयार हो जाता है। हमारा इतना पार्ट बनने के बाद मदर टिंचर बन के तैयार हो जाता है। अब हम इस मदर टिंचर से अपनी पोटेंसी बनाते हैं। फर्स्ट पोटेंसी 0/1 पोटेंसी। तो अब हमारा जो मदर टिंचर है उसका 1 ड्रॉप ऑफ मदर टिंचर लेंगे हम, प्लस फिर 100 ड्रॉप्स ऑफ प्योर अल्कोहल। यहाँ हम डिस्पेंसिंग अल्कोहल का यूज़ कर रहे थे फोर्थ स्टेज में। अब हम जब पोटेंसी को अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, उसको फाइनल रूप दे रहे हैं, तब हम वहाँ पे प्योर अल्कोहल लेंगे। इसको प्योर अल्कोहल को इसमें मिलाने के बाद 100 सेक्शंस देंगे, यानी कि 100 स्ट्रोक्स दिए जाते हैं, जिससे हमारी 0/1 पोटेंसी रेडी हो जाती है। इसको हम बोलते हैं 0/1 पोटेंसी। LM पोटेंसी की फर्स्ट पोटेंसी होती है। अगर फर्दर हमको कोई आगे पोटेंसी प्रिपेयर करनी है तो अब हम इस पोटेंसी का ही यूज़ करते हैं। जैसे फर्दर पोटेंसीज में 1 ग्लोब्यूल्स ऑफ प्रीवियस पोटेंसी डिजोल्व इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। अब हम एक ग्लोब्यूल लेंगे जो हमारा प्रीवियस पोटेंसी से बन के तैयार हुआ है, जो कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में डिजोल्व होगा। उसके बाद में 100 ड्रॉप्स ऑफ प्योर अल्कोहल फिर से लेंगे, जैसे यहाँ पे प्योर अल्कोहल का हमने यूज़ किया था, ऐसे ही हमको 100 ड्रॉप्स ऑफ प्योर अल्कोहल फिर से लेना है। और उससे क्या होगा, उसको फिर से हमको सेक्शन करना है 100 बार। फिर हमारी फर्दर पोटेंसी बन के तैयार हो जाएगी, यानी कि 0/2 0/3। इसी तरीके से हम आगे की पोटेंसी को भी प्रिपेयर करते हैं। अगर हम बात करें कैलकुलेशन के लिए, तो अब हम कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं। फर्स्ट स्टेज में हमारा जो पावर बन के आई थी शुगर ऑफ मिल्क और हमारे ड्रग की 1/100 आई थी, जिसमें हमने 100 पार्ट शुगर ऑफ मिल्क के मिलाए थे। तो अब हम इस जो 1/100 पार्ट हमारा आया है सेकेंड स्टेज के लिए, हम इसका यूज़ करेंगे 1 ग्रेन, और फिर इसमें 1 ग्रेन यूज़ करेंगे हम शुगर ऑफ मिल्क जो हमारा फर्स्ट सैचुरेशन से बन के आया है। तो हमारा टोटल इसका बन के आएगा 1/100 इंटू 1/100। इसकी पावर हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब इसका जो हमारा सेकंड का जो बन के आया है सेकंड स्टेज में, सेकंड सैचुरेशन से बन के आया है, इसका हमने फर्दर आपको यूज़ बताया था कहाँ पे, थर्ड स्टेज के लिए। तो थर्ड स्टेज में हमको फिर थर्ड सेकंड सैचुरेशन का लेंगे हम, फिर प्लस इसमें 100 ग्रेन शुगर ऑफ मिल्क मिलाएंगे। तो हमारा सेकंड स्टेज का कितना था पावर, 1/10,000 इंटू 1/100। इसको हमने इसके साथ में मिक्स किया 20 मिनट के लिए ग्राइंडिंग, स्क्रैपिंग और मिक्सिंग के द्वारा। फिर हमारी पावर जो बन के आई वो हमने यहाँ प्रिपेयर कर ली। हमारा ये क्या तैयार हुआ है, थर्ड सैचुरेशन। अब हम फोर्थ स्टेज में जाएंगे तो थर्ड सैचुरेशन का हम एक पार्ट लेंगे। तो थर्ड पार्ट में हम थर्ड स्टेज में सैचुरेशन का एक पार्ट लिया, प्लस 100 ड्रॉप्स हमने इसमें डिस्पेंसिंग अल्कोहल का यूज़ किया, फिर 400 हमने प्योरीफाइड वाटर का यूज़ किया है। ठीक, तो उसमें हमारा क्या तैयार होकर आया, 1/, ये तो हमारी पावर हमारे थर्ड सैचुरेशन से आई थी, और हमने इसमें 100 ड्रॉप्स जो लिए थे डिस्पेंसिंग अल्कोहल के, और इसमें ऐड क्या किया था हमने इसमें ऐड किया था 1/400 प्योरीफाइड वाटर की ड्रॉप्स। तो हमारा जो टोटल यहाँ पर तैयार होके आता है ये थर्ड सैचुरेशन का है, और ये हमारा अल्कोहल और वाटर का मिश्रण 500 ml 500 ड्रॉप्स हमारा यहाँ पर रेडी होके आया है। तो हमारा टोटल क्या बन के आया, 1/5 इंटू 10 की पावर 10।
तो हमारा ये जो रेडी होके आया इसको बोलते हैं हम मदर टिंचर। ये हमारा मदर टिंचर की फॉर्म में हमारा प्रिपेयर रेडी होके आया है। अब इस मदर टिंचर से हमको पोटेंसी अपनी प्रिपेयर करनी है। तो प्रिपेयर करने के लिए हम 0/1 पोटेंसी बनाएंगे। तो इसमें हम एक ड्रॉप लेंगे मदर टिंचर का, जो हमारा यहाँ बन के आया है, रेडी हुआ है। और इसमें क्या काम करेंगे, हम 100 ड्रॉप्स लेंगे प्योर अल्कोहल के। यहाँ पर हम जो 100 ड्रॉप्स हमारे अल्कोहल के होंगे उनको आपस में हम फिर उसको एक साथ मिक्स करने के बाद सक्शन यानी कि 100 स्ट्रोक देंगे। जो डाउनवर्ड स्ट्रोक दिए जाएंगे 100, उसके बाद हमारी पोटेंसी बन के तैयार होगी 0/1 पोटेंसी रेडी हो जाएगी। और अगर हमको इसके बाद में कोई फर्दर पोटेंसी तैयार करनी है तो वो हमारी 0/1 पोटेंसी जो फर्स्ट पोटेंसी बन के आई है 50 मिलीसिमल स्केल की, इसी से हमारी आगे की पोटेंसी सारी तैयार होती हैं।